हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की जय। श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष शिशु अनंतर मालिकार नाम है पट्टा मडाण। ये पट्टा मडाण रे कौ विषय आलोचना करिया आम जाऊे क्यों पदर आलोचना करिया जाऊे जो पद माध्यम महापुरुष शिशु अनंत कलिजुगर भविष्यत घटनावली उपरे आलोकपात करिछन। कलिजुगर भविष्यत कहिछन्ति महापुरुष लेखिले मालिकारे कहले बाबूरे मुकुला करिबे केसा एथको अच्युति करिब किसा जे तेणु सरबे होइबे नासा सुजाने जे तेणु सरबे होइबे नासा सुजाने जे तेणु सरबे होइबे नासा सुजाने। महापुरुष लिखिले कलिजुगर शेष समय ये आपण माने चरित्र देखिए कारण नारी चरित्र आपण देखिए नारी चरित्रर अधपतन घटव। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने महापुरुष माने लिखिछन आमे कहूनु क्या आक्षेप करवा क्या इंगित करवा आमर उद्देश्य नुहे किंतु मालिका वचन न होइबा न। महापुरुष पर लिखिछन्ति कहले बाबूरे ये मो कथा नुहे महाप्रभु जहाँ कहते मु कहूँ हक कथा कहूँ बुझिले ये क्या कष्ट देवा का मन को बाधिला बड़ी कथा कहवा आमर उद्देश्य नुहे किंतु अप्रिय सतत महापुरुष लिखिछन्ति जहाँ कलिजुग शेष समय घटिब। लेखिले मुकुला करिबे केश एथकु अच्युति करिब किस जे तेणु सरबे होइबे नाश। कहले मुकुला केश करिवे नारी माने मुकुला केश करिवे आ मुकुला केश कले कौन असुविधा अछि। आधुनिकतार चाकचक्य भितर हे ज्ञानी गुणी मंडली अपसंस्कृति पछरे पड़ी पाश्चात्य संस्कृतिर कबल कबलित ही आज महापुरुष को न अरी ताकू नारी कहती नहीं से तार कई शत्रु न था नारीर कई शत्रु न था से समस्त प्रिय होता है। से मनुस्मृति उदात कंठे उद्घोषणा करती मनुस्मृति गोटे श्लोकटे लेखा अच्छी अल्प माने अल्प बहुत श्लोकटी शुणी थे बाकी पढ़ी थे कौन से श्लोकटी ना जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। ये श्लोकटीर अर्थ कौन ना मनुस्मृति महर्षि मनु लिखिले जे जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता अर्थ जोटी नारीर पूजा करा जाए पूजा करा जाए कौन नारी की आम पूजा करवा ना नारी की सम्मान करवा नारी की सम्मान करवा से सम्मान पाइबार योग्य नारी जोठारे असम्मानित जोठारे नारी अवहेलित जोठारे नारी लांछित जोठारे नारी निंदित जोठारे नारी कौन ना मर्यादाहीन महापुरुष माने कहते सेठारे देवता माने निवास करते ना
ସେଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯତ୍ର ନାର୍ୟସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ସେଇଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି ବା ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନାରୀର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅତୀତରେ ଥିଲା ନାରୀ ସେଇଭଳି ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ନାରୀ ସେଇଭଳି ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ପୂଜିତ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ନାମ ସହିତ ଦେବୀ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀ, ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ଦେବୀ ଶବ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଭଳି କର୍ମ କରୁଥିଲା। ସେ କେମିତି ପୂଜା ପାଇବ, ସେ କେମିତି ଦେବୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚୈତନ୍ୟତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ନାରୀ କି ଚେତନା କୁହାଯାଇଛି। ନାରୀ ହେଉଛି ଚେତନା। ନାରୀ କି କେବେ ହେଲେ ନର୍କ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ନାରୀ ନର୍କ, ନା, ନାରୀ ନର୍କ ନୁହେଁ। ନାରୀ ହେଉଛି ହାସ୍ୟମୟୀ, ଲାସ୍ୟମୟୀ, ସେ ହେଉଛି ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେଇ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ନାରୀ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ନାରୀ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ସମାଜର ଅଧପତନ ହେବ। ନାରୀ ଯଦି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ହାନି କରାଏ, ନାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସମାଜ ପତନ ଅଭିମୁଖୀ ହେବ, ସଂସାର ପତନ ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। କିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ହାନି କରିବ ନା, ମୁକୁଳା କରିବେ କେଶ, ଏଥକୁ ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତେଣୁ ସରବେ ହୋଇବେ ନାଶ। ନାରୀ ତାର କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ମାନ୍ୟ କରିବେ, ସେହୁ ପର ପୁରୁଷେ ରମିବେ ସୁଜାନେ, ସେହୁ ପର ପୁରୁଷେ ରମିବେ ସୁଜାନେ, ସେହୁ ପର ପୁରୁଷେ ରମିବେ ସୁଜାନେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ। ଅନେକ କହୁଥିଲେ ଉଦଣ୍ଡ ପିଲାଟା, ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟା, ଇଏ ମଦନ ଭୂଷଣା ଭଳିଆ ହେଉଛି, କିଛି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ନାରୀମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ନାରୀ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି, ନାରୀ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସରଳ ନମ୍ର ନୁହେଁ, ନମ୍ର ସରଳ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ନାରୀ ଉଗ୍ରମୁଖୀ ହେବ। ଉଗ୍ରମୁଖୀ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ନା, ପୁରୁଷକୁ ହତମାନ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କି ପତି ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା, ତାକୁ ହତମାନ୍ୟ କରିବ, ତାର କଥାରେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ସତରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇନି? କହିଲେ ନାରୀ ଯେ କାଟିବେ କେଶ, ଧରିବେ ପୁରୁଷ ବେଶ, ହାତ ଟେକି କରି କାଖ ଦେଖାଇବେ, ସମାଜକୁ ହେବ କ୍ଲେଶ। ସମାଜକୁ କ୍ଲେଶ ହେବ, କେଶ କାଟିବେ, ଏ କ'ଣ ହେଇନି? ସବୁ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳା କେଶ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ପତନ ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ବା ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପଦ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁକୁଳା କେଶ କରିଥିଲା, ମୁକ୍ତା କେଶ ମୌନାବତୀ ପାଇଁ ମୁରାସୁର ମରିଥିଲା। ତେଣୁ ପଦ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁକୁଳା କରିଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁରାସୁର ମଲା, ସତ୍ୟଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆସିବା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେଇଛି, ବେଣୀ ଆଉ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କେଉଁ ନାରୀମାନେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ କେଶ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାରୀ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ କେଶ ଫିଟେଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗଟିଏ ଶେଷ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପୁରୁଷର ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ, ସମାଜ ପତନ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ନାରୀଟି କେଶ ଫିଟେଇ ଦେଲା, କି ମା ଭଗବତୀ ସୀତା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା, ରାବଣର ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ଅଶୋକ ବନରେ ଭଗବତୀ ସୀତା କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁକୁଳା କରି ରଖିଲେ ବୋଲି ଲଙ୍କାପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ରାବଣ ମଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ କେଶ ଫିଟେଇବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପୁରାଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିନେ, ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେଶ ଫିଟେଇ ଦେଲା, କି ଦ୍ରୌପଦୀ, କେତେବେଳେ କୁରୁସଭାରେ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ନାରୀଟି ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ମୁକୁଳା କରିବା ଯୋଗୁଁ
18 दिनर महाभारत युद्ध रे गोटे कारण हो गला केश मुकुला कला दुशासन रक्तर ताको बांधिला कुरुवंश ध्वंस है द्वापर युग शेष हो गला तेणु 4 युग शेष होती गोटे गोटे नारी केश मुकुला करने जो युग शेष समय नारी मैंने जदि केश मुकुला करती ताले तार परिणाम कौन घटे ना युगर शेष समय आसी जाए बोली आप जानवे तेणु युगर शेष आज कली जुगे महापुरुष से लिखिं नारी माने उग्र हेबे पुरुष को हत मान्य करेंगे जे पर पुरुष रमिवे केश मुकुला करदे हे ज्ञानी गुणी मंडली से महापुरुष लिखिले कहले युवा स्त्री माने उल्लग्न होइबे मनरे नथिब भय मनरे नथिब भय हे सुजाने मनरे नथिब भय नारी माने आग रमण इच्छिबे तेणुटी होइबे क्षय सोण सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी रे सोण सुजाने गुणी से आज आप देखिए जे अनेक आश्रम हो अनेक स्कूल हो कौन ना कन्या शिविर सब चला जाउछि आज स्कूल हो कॉलेज हो बा विभिन्न आश्रम हो बा विभिन्न अनुष्ठान हो ये सब कन्या प्रशिक्षण शिविर मान खोला जाई से को शिक्षा देवा दरकार गोटे नारीटीए किमिति हवा दरकार तार रीति नीति रंग ढंग आचार संहिता किमिति हवा उचित ये सब शिक्षा देवा दरकार देले कौन लाभ मिल बोलिए महापुरुष शिशु आनंद की जानी ज्ञानी गुणी मंडली आगुरी आप जानी गोटे माटी ता झील को शिक्षा दौला झील जितेबाला कौन ना बड़ होता ता शैशव बयस अतिक्रम करुला कुमारित्व जो प्राप्त करुला ता पूर्वर ताको माटी शिक्षा दौला तू किमिति चलू तू किमिति पोशाक पिंधा दरकार किमिति कथा कहवा दरकार तो आचरण किमिति हवा दरकार तो व्यवहार किमिति हवा दरकार गोटे माँ ठारू से कन्याटी कुमारित्व प्राप्त कला बेलू शिक्षा पाऊला नुई जेजेबापा जेजेमा मैंने घरे थे से झील को आकट करुले ना तू बाहर को जीव ना ये पोशाक पिंधि इमिति कौन तू पिंधुचु बहुटे घर को आसला शाशु कहला मुंडे टे ओढ़ना दे इमिति कौन चलुचु से देढ़शुर बसी से अर्थात नारी तार यारी मध्यम ये आकट माध्यम मार हो शाशुर हो बा शशुर हो बा पड़िशार हो आकट माध्यम यौथ परिवार थिला यौथ परिवार बहु कुटुंब थिला सेतबेले गोटे नारीटी आकट माध्यम किसी शिक्षा पाउथला नारीर गरिमा कौन नारी किमिति हवा उचित ये शिक्षा पाउथला आज नहीं आज मोबाइल शिखिला नहीं मोबाइल यूट्यूब हो फेसबुक हो इंस्टा हो बा व्हाट्सअप ए दू शिखिला गोटे कुमारी कन्याटी जहाँकि पाश्चात्य संस्कृति को से ग्रहण कला ग्रहण करी कौन है महापुरुष लिखिले युवा स्त्री माने उल्लग्न होइबे मनरे नथिब भय नारी माने आग रमण इच्छिबे तेणुटी होइबे क्षय तेणुटी होइबे क्षय हे सुजाने तेणुटी होइबे क्षय तेणुटी होइबे क्षय हे सुजाने तेणुटी होइबे क्षय परिवार ही प्रथम कौन ना प्रयोगशाला शिक्षा जो कहती विद्यालय बा शिक्षालय ये कौटा गोटे नारीर सी हूँ परिवार कुमारीटी कन्याटी ता परिवार से शिक्षा लाभ कर सी किमिति हवा उचित तार नारी गोटे किमिति हवा दरकार क्यों भली आचरण करवा दरकार से माँ ठारू शिखिब माँ ताको शिखेब तू यही भली पोशाक पिंधु बाबा माँ मैंने जदि से पोशाक आनिक देबे पिला पिंधिब नहीं किंतु जदि आज बापा माँ मैंने कई भूल बुझे ना सबू बापा माने माँ मैंने आज चिंता कर मो झील को इमिति पोशाक पिंधेबी जमी से फिट हेब नहीं से इमिति देखा ना सुंदरता पोशाक न था सुंदरता रूपर न था नारीर गुण रे थाए से उत्तम गुणी हवा दरकार उत्तम स्वभाव हवा दरकार तो अच्युतानंद महापुरुष लिखिले युवा स्त्री माने उल्लग्न होइबे मनरे नथिब भय इमिति पोशाक पिंधिबे बा बापा माँ मैंने इमिति पोशाक पिंधेबे उल्लग्न भली देखा जाउथिबे आ मनरे मध्य भय नथिब
समाज को ना भय ना गुरुजन को भय ना बापा माँ को भय ना बड़ भाई की भय ना स्वामी की भय ना पड़िशा को भय ना समाज को भय तांकर भय क्या रहिबो नाही नारी मानकर कलिजुग शेष मनरे नथिबो भय आ मनरे जदि भय नथिबो आज आपण देखंतु विभिन्न मोबाइल माध्यम रे हो इमिति से देखुचंती सब कौन ना विभिन्न प्रकार जिनस देखुचंती नारी माने मोबाइल माध्यम रे हो नारी माने आग रमण इच्छिबे तेणुटी होइबे क्षय हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिले घरे घरे सब अनर्थ होइब स्त्री हेबे बारो आली हाथ टेकी करी काख देखाइबे मिछे देउथिबे गाड़ी मिछे देउथिबे गाड़ी हे सुजने मिछे देउथिबे गाड़ी मिछे देउथिबे गाड़ी हे सुजने मिछे देउथिबे गाड़ी। कौन यार अर्थ बोलिए महापुरुष शिशु आनंद की सिद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली नारी माने जदि उग्र हेबे एभली पोशाक पिंधिबे एभली आचरण हेबे गुरु गुरुजन मानिबे नाही ताले कोन घरे घरे सब अनर्थ हबो नुई महापुरुष लिखिछनी दुहिता दुई कूल हिता दुई कूल को पिता से दी कूलर हित साधन करिवो गोटिए कूल है पितृणालय नी बापघर से कूल थिला बेले कन्या रत्न ताकू रत्न बोली कह जाउतला से कूल हित करिवो गोटे कन्याटी जन्म हेले परिवार समस्त खुशी होते आगुरी नहीं पुत्र नुह कन्या जन्म हेले खुशी होते हे ज्ञानी गुणी मंडली पितामाता मैंने आदर रे गेलारे बढ़ाऊे नुई दुई कूल से कूल कहले एपटे शशुर घर से कूलर हित कर ए कूलर हित कर से कूलर हित कर देख गोटे झील थे अमुकी बाबूर जाऊ आहा गोटे चाउड़े गढ़ा केते सुंदर केते संस्कार नहीं बापा मार हित है बापा मार ना उज्जवल कला ये कूल को जो आसो आहा कह भाई इमिति बहुटे से आनीचंती से अमुके बाबू इमिति बहुटे आनी पुओ पुओ भाई कौन कह खंड मंडल नमिति बहु है रूपर जमी गुणर मध्य सी सेमती तेणु ये कूलर हित कला से कूलर हित कला दुहिता दुई कूल को हिता दुहिता कले कन्या दी कूलर हित से कर पुओटे गोटे कूलर हित कर नहीं आई दुई कूल को मध्य पिता जदि ये घर जन्म उदंड है गुरु गुरु जन मानिला नहीं क्या खातिर कला ना हाई इमिति से पिलाटा इमिति तार झीटा ये कंटा बाड़े लुगा पकई से चिर उदंडी ये भाया हूँ उदंडी भाया से बापा मार ना पड़ा से कूलर को पिता है ये शाशु घर को जब जीव ये बहुटा आनी छि 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 कहना 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 ये क्या मानुनी शाशु शशुर को मानुनी हाँ सब कली को जा नणद दियर सहित कि स्वामी की मोटे मानुनी तेणु दुई कूल को पिता दुहिता दुई कूल को हिता दुई कूल को पिता महापुरुष से कथा कहले बोले बाबू रे जे नारी इमिति हवा दरकार केमिति ना दुई कूल को जमी से हित हम आ इमिति पोशाक हो बा वचन हो बा व्यवहार हो बा पोशाक हो इमिति शालीनता से बजाय रखिब जमी ता गरिमा फुटी उठिब देवीर सम्मान से पाइब महापुरुष से नारी चरित्र कहवाक जाई कौन कहले बोले बाबू रे मुंडरे ओढ़णा न देवे गोरो जाना देखिले छेरा पहरा न करिबे द्वार राति पाइले आउ छेरा पहरा न करिबे द्वार राति पाइले छेरा पहरा न करिबे द्वार राति पाइले सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडल राति पाइबा पूर्वरु नारीटी आगे बिछଣା उठी जाऊला नहीं आगे बिछଣା छाड़ूला नारी नारीर गरिमा फुटी उठूला देवी कहीं सीमती देवी कहला नारी की ना देवीर सम्मान से पाऊला केमिति राति पाइबा पूर्व गोटे नारीटी ब्राह्म मुहूर्तर शଯ୍ୟା त्याग करूला गाधई पाधई स्नान शौचादि क्रिया समापन करी कौन करूला ना दांड द्वार में गोबर पानी पकई दांड एवं बारी आगु सब झाड़ू करूला सूर्य उदय पूर्वर सूर्यंकर आगमन पूर्वर नहीं प्रभात हेबा पूर्वर ये सब ये काम करूला नहीं गोबर पानी पकईले लक्ष्मी घरे निवास करुले
मु कूलर लक्ष्मी ही आसी ए कूल को लक्ष्मी तेणु ए कूलर लक्ष्मी न छाड़तु सदा सर्वदा मो स्वामी घरे लक्ष्मी निवास करंतु मो स्वामी निकटे लक्ष्मी निवास करंतु अभाव असुविधा ये घरे न पड़ू गोटे नारीटी से गोबर पानी टे पकाला गोमय गोबर माँ लक्ष्मी निवास रही आजिकल अच्छी गोबर टे धरियापाई आजिकल नारी मैंने हे ज्ञानी गुणी मंडल इच्छा करूना कर गोबर धरबी हाथ में कि से देखु पुराणा जुग आउ अच्छी साधव बहु वर्षा हेले माटी बाहर बाहर ना हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष ये कथा लिखिं से गोबर पानी पकई झाड़ू करता आज झाड़ू फाड़ू कर राति पाँच दिन 8टा बेले आजिकल स्त्री लोक मानकर आधुनिक जुगर नारी मानक राति पाँच दिन 8टा बेले नुहे आते उठिले आउ कौन गोबर पानी पकड़े से कौन उषा काल प्रभात ना दिन 8टा दिन को आगला आउ प्रभात ना तेणु पुणी परंपरा को फेरतु तो पाश्चात्य संस्कृति को नुह भारतीय संस्कृति निज संस्कृति को ग्रहण करी मुंडरे टिके ओढ़ाण दियंतु विवाहिता माँ मैंने केश मुकुला करंतु नाही केश बांधंतु बेणी बांधंतु ये शिक्षा ग्रहण करंतु देखिबे देवीर जो सम्मान आमे पाउथिले नारी सेई देवीर सम्मान पाइबो आ नारी देवी हेले सेठी देवी देवता माने निवास करिवे से परिवार से बाप घर हो स्वामी घर हो देवी देवता माने निवास करिवे घर वैकुंठ होइजिवे एतिକି ହିଁ निवेदन महापुरुष माने करिछनि मालिका ग्रंथ माध्यम रे ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय होइछि आसंतु बाणी की विराम दबा श्री प्रभुंकर नाम नहीं जय 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 हे गिरिधारी मुरारी जय 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 हे गिरिधारी मुरारी जय 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 हे ब्रज बिहारी जय 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 हे ब्रज बिहारी जय अच्युत हरि जय अनंत हरि जय अच्युत हरि जय अनंत हरि राधिका प्रण वल्लभ राधिका प्राण वल्लभ राधिका प्रण वल्लभ राधिका प्राण वल्लभ कुंज विहारी जय 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 हे गिरिधारी मुरारी जय 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 हे ब्रज बिहारी जय 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 हे गिरिधारी मुरारी जय 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 हे ब्रज बिहारी। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणिक एठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।